आज की कहानी हमारे सब्सक्राइबर साहिल के साथ हुई एक सच्ची घटना पर बेस्ड है। जब कोई हमें लोरी गा कर सुनाता था तो हमें बचपन में कितना अच्छा लगता था ना। पर यही लोरी अब मेरा सबसे अपना ख्वाब है। हमेशा से नहीं, बस पिछले 1 महीनों से। मेरा नाम साहिल है और मैं 25 साल का हूँ। दरअसल पिछले महीने ऑफिस से छुट्टी लेकर मैं और मेरे 3 दोस्त चिराग, अरुण और समय मनाली गए थे। हमारा ऐसा अचानक छुट्टी लेना इत्तेफाक तो नहीं था। अभी कुछ 3-4 महीने पहले समय के छोटे भाई की मौत उसके स्कूल के ट्रिप पे किसी गाड़ी से टकराने की वजह से हो गई थी और तब से हर पार्टी की जान होने वाला, सबको हंसाने वाला समय सहम गया था। तो उसको और हमें पुराने समय की याद दिलाने की कोशिश में हम निकल गए मनाली की ओर। सब कुछ अच्छा जा रहा था। हम मनाली पहुंचकर बहुत सी जगह घूमे और फिर तीसरे दिन हम अपनी गाड़ी लेकर खूबसूरत रोहतांग पास के लिए होटल से निकल रहे थे। जब हमारे होटल के रिसेप्शनिस्ट ने हमसे कहा, सर आप कोशिश करना कि रोहतांग से 6 बजे से पहले वापस आ जाओ। जब हमने उससे इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि रोहतांग का मतलब होता है वैली ऑफ डेथ, यानी लाशों का ढेर। उसने कहा कि यहाँ के लोकल्स लोग भी 6 बजे अपने घर के दरवाजे बंद करके अंदर चले जाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कई 100 साल पहले जो भी रात में रोहतांग पास आता है वो अगले दिन कहीं वादी में मरा हुआ पाया जाता था। यहाँ के अथॉरिटीज उसको ठंड या एक्सीडेंट के कारण मौत बता देते थे, लेकिन लोकल्स का मानना था कि रोहतांग में एक मायावी साया घूमता है और यह उसी का काम था। हमारे उस होटल रिसेप्शनिस्ट की बात पर हंसी निकल गई। हम सब सोच रहे थे कि कितने ज्यादा टूरिस्ट यहाँ आते हैं और एकदम बेकार की फालतू कहानी है। इसलिए हम बेपरवाह होकर मनाली से रोहतांग पास के लिए निकल गए। हंसते गाते हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। रोहतांग पास कुछ 4-5 घंटे के ट्रैफिक के बाद हम चारों ने लौटने का फैसला किया, क्योंकि अंधेरा भी बहुत हो रहा था और धीरे धीरे धुंध भी बढ़ रही थी। रात के करीब 9 बजे रोहतांग में टूरिस्ट तो छोड़ो अब कोई भी नहीं था। हम काली अंधेरी रात में लगभग 30 किलोमीटर की स्पीड से धीरे धीरे गाड़ी चला रहे थे, लेकिन धुंध बढ़ती ही जा रही थी, इतनी गहरी कि कुछ देर बाद ना आगे की सड़क दिख रही थी और ना मोड़। एक गलती और हम खाई में गिर सकते थे। अरुण गाड़ी चला रहा था और हम फॉग लाइट्स ऑन करके धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि हमें सड़क के किनारे पर एक पत्थर दिखा जिस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर। पर अजीब बात यह थी कि इतने अंधेरे और सर्द भरी रात में उस पत्थर पर एक आदमी बैठा था जिसने केवल एक धोती और ऊपर से एक कपड़ा ढका था। मुझे यह बात बहुत अजीब लगी, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। फिर इससे भी अजीब बात हुई। करीब 20 मिनट कार चलाने के बाद हमें फिर से वही पत्थर दिखा जिस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर, और इस पत्थर पर भी वही आदमी बैठा था। शायद हमने गलत रास्ता ले लिया था। मैं बोलने ही वाला था कि तभी चिराग बोल पड़ा, मैं तुम लोगों को डराना नहीं चाहता, पर 20 मिनट पहले भी मुझे सेम पत्थर दिखा था मनाली 20 किलोमीटर। उस पर कोई बैठा था, एक आदमी जिसने सफेद रंग की धोती पहनी थी ना। मैं उसे टोकते हुए कहा, पर उसने कहा नहीं मुझसे। तो एक छोटी बच्ची दिखी थी, उसके हाथ में एक खिलौना था। और अरुण ने तो कुछ और ही बोला, तुम सब कैसी बात कर रहे हो? मुझे तो पत्थरों के बीच एक घोड़ा दिख रहा था, काला घोड़ा जो बस हमारी गाड़ी घूरता हुआ दिख रहा था। हम सब ने अपनी नजर अब समय की ओर घुमा ली, जैसे उससे पूछना चाहते हो कि उसने क्या दिखाई पड़ा, लेकिन वो एकदम से अजीब सा हो गया था। वो यही दोहराता रहा कि किसी को हमारी जरूरत है और अगर कोई मदद मांगे तो हमें रुकना चाहिए। हम सब थोड़े घबरा गए, मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। अरुण ने कहा कि शायद हम गलत रास्ते पर चले गए हैं और अब वो और ध्यान से गाड़ी चलाएगा। लेकिन कुछ देर बाद फिर से वो पत्थर आया, मनाली 28 किलोमीटर। यह तीसरी बार था कि पत्थर हमारे सामने आ गया, मगर इस बार मुझे उस पत्थर पर कोई नहीं दिखा। इनफैक्ट किसी को भी इस बार उस पत्थर के आसपास कोई नहीं दिखा। रात के करीब 11 बजने को आए थे। हम एक ऐसी माया में फंस गए थे जिससे हम बाहर निकल नहीं पा रहे थे, और अब हमें उस होटल के रिसेप्शनिस्ट की बात याद आ रही थी। तभी अरुण ने गाड़ी चलाते चलाते बोला, सुनो दोस्तों,
बाहर मत देखना, पर कोई हमारे पास साथ साथ चल रहा है, बस सामने देखते रहो। अरुण की बात को सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि हमारे आसपास कोई गाड़ी नहीं थी, लेकिन एक साया था। एक 15 साल का लड़का हमारी गाड़ी को अब 40 किलोमीटर की स्पीड चल रही थी। उसके साथ साथ बड़े आराम से चल रहा था। वो भाग नहीं रहा था, बस चल रहा था। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे और उसके चेहरे पर कई सारे चोटों के लगी हुई थी। सब उसे देखकर बहुत डर गए। तभी समय ने कहा कि इसे हमारी मदद चाहिए और उसे अपनी खिड़की खोल ली और उस बच्चे की ओर बस एक तक देखता रहा। अरुण ने बहुत कोशिश की कि सेंट्रल कंट्रोल से उसकी खिड़की बंद कर दी, लेकिन वो कर ही नहीं पा रहा था। हम सब ने समय का नाम चिल्लाया और समय को होश में लाने की कोशिश की, और इतने में वो बच्चा पीछे रुक गया। और जब मैंने गाड़ी के रियर व्यू मिरर में देखा तो वो लड़का वहाँ खड़ा था। वो बाइक कर रहा था और उसके पीछे के शीशे में देख मैं भी मुस्कुरा रहा था, हाथ हिला रहा था। इस हादसे के बाद गाड़ी की स्पीड और तेज कर ली। फाइनली हमें एक पत्थर दिखा जिस पर लिखा था मनाली 16 किलोमीटर। हम चैन की सांस भरी और अरुण ने बस 2 बजे से कुछ मिनट पहले होटल पहुंचा दिया। हम सब ने तय किया कि हम इस घटना के बारे में कल सुबह बात करेंगे। सब चुपचाप सो गए और रात के करीब 3 बजे मेरी किसी गाने की आवाज से आँख खुल गई। उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। समय उठा हुआ था और एक छोटी सी बच्चे की तरह खुद को शीशे में देखकर लोरी गा रहा था। चंदा है तू, सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तो। मैंने अरुण और चिराग को उठाया। सब ने समय को पुकारा, लेकिन वो हमें अनसुना सा कर रहा था। मिरर का नजारा हम सब ने के लिए सबसे खौफनाक था। शीशे में समय का चेहरा बेहद डरावना लग रहा था। लाल आंखें, गले पर कुछ निशान। ऐसा लग रहा था जैसे उसका गला कोई दबा रहा हो। चेहरे पर एक छोटी सी अजीब सी मुस्कान थी। वह लोरी किसी के अंदर समय के पास जाकर उसे छूने की हिम्मत नहीं कर रही थी। हम सब घबराते हुए धीरे से हम जैसे ही कमरे से निकले, उसने एक बच्चे की तरफ मासूम हंसते हुए कहा, अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की पर दस्तक दूं तो तुम खिड़की खोलोगे, मेरे लिए मदद करोगे ना? और यह कहते ही वह एकदम से बेहोश हो गया। हम तीनों को यह यकीन हो गया था कि शायद समय पर कोई बुरा साया है। सुबह उठते ही हम उस होटल वाले की बात मानकर वहीं एक पंडित के पास ले गए। उस पंडित ने उसे देखते ही बता दिया कि समय के हाल में ही मौत हुई और उसकी आत्मा का ढोंग, उसके सारे बुरे साये ने समय को अपने बस में कर लिया है। पहले उस पंडित ने उसकी नजर उतारी और फिर झाड़ फूक की और पूजा की। उसके बाद समय को बहुत सारी उल्टियाँ हुई और उस उल्टी में समय के अंदर से कुछ अजीब सा काला गाढ़ा लिक्विड निकला। आज समय पूरी तरह से नॉर्मल है, लेकिन मुझे यह हर रात उसके सपने आते हैं।